आए रोज हम ये सुनते हैं कि फलां की शादी की तकरीब हुई, इसमें इतने पैसे उड़ाए गए, इतने डॉलर्स उड़ाए गए, आईफोन की बारिश की गई, लेकिन हमने आज तक ये नहीं सुना कि किसी के 40वें का इस कदर एहतमाम किया गया हो कि 40वां कम और वो शादी की तकरीब ज्यादा लगे, और 40वां भी ऐसा है जिसमें लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए लगाए गए हों। और आप सोचें कि जिस 40वें में करोड़ों रुपए लगाए गए हों तो वो तकरीबन शादी का ही एक फंक्शन लगेगा। ऐसा ही हुआ है पाकिस्तान में, और ये किसी लैंडलॉर्ड फैमिली ने नहीं किया बल्कि भीख मांगने वालों ने किया है। जी हाँ, वही भीख मांगने वाले जो हमें शहराहों पे नजर आते हैं और वो हमसे भीख मांगते हैं। और उन्होंने ये एहतमाम किया है अपनी वालदा के 40वें पे, उन्होंने 2.25 करोड़ रुपए लगा दिए हैं। उन्होंने इस कदर एहतमाम किया है कि देखने वाले हैरान है, दंग है, परेशान है, और वो ये भी सोचने पर मजबूर है कि इनके पास इतना पैसा आ कहां से रहा है। ये गुजरांवाला की एक बरादरी है और ये कैंगरी बरादरी से इनका ताल्लुक है। ये रावली के करीब भीख मांगते हैं। इनकी वालदा की वफात हुई है, 6 भाई हैं। इन्होंने अपनी वालदा का 40वां करवाया। इन्हीं के बरादरी के वो लोग थे जिन्होंने शिरकत की, और इन्होंने खास तौर पर उनको ताकीद की थी कि आप जब 40वें पे आए तो आपने जो नाश्ता है वो भी हमारे पास आके करना है। और नाश्ते में भी इन्होंने सिरी पाए खिलाए, और वो इस कदर हैवी नाश्ता था कि दिन का खाना इनसे नहीं खाया गया। उसके बाद रात के खाने का एहतमाम किया गया जिसमें 300 के करीब बकरे ज़बह किए गए, मेवा जात थे, जर्दा था, यानी कि इस तरह का वो एहतमाम था कि ऐसे लग रहा था ये किसी के वलीमे का कोई फंक्शन है। और वो वलीमे वाली तमाम डिशेज इन्होंने रखी हुई थी, जिसके बाद इनको काफी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। पहले तो हैरान कुन बात यह है कि 40वां एक शौक की बात होती है। किसी की वालदा का चले जाना किस कदर मुश्किल होता है, माँ बाप के बगैर रहना, तकरीबन सभी इस बात से वाकिफ हैं। लेकिन ये कैसे बच्चे थे जिन्होंने अपनी वालदा का 40वां करवाया, और जो 40वां काम और शादी की तकरीब ज्यादा लग रही है, तकरीबन 2.25 करोड़ रुपया लगा दिया गया। आजकल तो शादियों में लोग इतना पैसा नहीं लगा रहे, शादियां आजकल करना मुश्किल है, और ये 40वां इतने पैसा में कर रहे हैं, जिसके बाद इनको खासा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इस कदर एहतमाम देखने के बाद सवाल ये पैदा होता है कि इनके पास ये इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। ये जो सारा पैसा है क्या वो हमारा दिया हुआ पैसा है? वो पैसे हैं जो हम इनको कहीं भी भीख मांगता हुआ देखते हैं और हम इनको दे देते हैं। उसके बाद तो हुकूमत को भी एक्शन लेना चाहिए और उनको भीख मांगने पे पाबंदी लगानी चाहिए, क्योंकि ये एक तफ्तीश की बात है कि हमसे ये पैसा लेकर अगर इस कदर फजूल खर्ची कर रहे हैं तो वो जो पैसा हम इनको देते हैं वो हम किसी चैरिटी में क्यों नहीं देते? वो पैसे हम किसी सफेद पोश को क्यों नहीं देते? इन लोगों की वजह से वो सफेद पोश लोग जो सामने नहीं है, जो हकदार हैं, उनका तो हक मारा जा रहा है। क्योंकि अगर हम इस्लाम की नजर से भी इसको देखें तो कहा गया है कि हमसे इस बात का भी सवाल होगा कि आपने जो भीख दी है वो किसको दी है, क्योंकि हमें तो नहीं पता कि हम जिसको भीख दे रहे हैं वो इसका हकदार भी है या नहीं है। हम लोग पैसे इसलिए देते हैं कि ये हमारा सदका है, और हम सभी जानते हैं कि सदके की क्या अहमियत है। तो हम सदका फिर उसी को दें जिसको ये सदका लग सकता है। और इसके अलावा भी हमें ये देखना चाहिए कि हम लोग तो फिर अपने पैसे फजूल खर्च कर रहे हैं। ये लोग तो ऑलरेडी इतने अमीर हैं। हमने देखा है कि झुग्गियों में से लैंडलॉर्ड गाड़ियां निकल रही होती हैं, लैम्बोर्गिनी जैसी गाड़ियां निकल रही होती हैं। उनकी जब शादियां होती हैं तो वो भी अच्छे खासे एहतमाम के साथ होती हैं। आजकल तो महंगाई में कोई मिडिल क्लास है, वो बेचारा इस कदर एहतमाम से शादी नहीं कर रहा, और इन्होंने 40वां इस कदर एहतमाम से किया, जिसके बाद FBI को भी नोटिस लेना चाहिए और इनसे टैक्स वसूल करना चाहिए, क्योंकि इनका टैक्स लेना अब जरूरी हो गया है।